दशावतार व्रत प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में दशावतार व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अनुसार दशावतार व्रत करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दशावतार व्रत पर भगवान विष्णु के 10 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने हर काल में सृष्टि की रक्षा के लिए अवतार लिया। इन सभी 10 अवतारों में भगवान विष्णु के 10 अवतार काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये हैं मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नृसिंह का अवतार, वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। इस दिन प्रातः काल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब 10 अवतार पूजन के लिए रोली, अक्षत, दीपक, धूप, पुष्प, माला, नारियल, नैवेद्य, कपूर, फल, गंगा जल, यज्ञोपवीत, कलश, तुलसी दल, श्वेत चंदन, हल्दी, पीत एवं श्वेत वस्त्र आदि सामग्री एकत्र करें। भगवान विष्णु का स्मरण करें। विष्णु जी की मूर्ति के समक्ष दीपक जलाएं। अब सभी सामग्रियों से विष्णु जी का पंचोपचार पूजन करें। इस दिन विष्णु मंत्र जाप, विष्णु सहस्त्रनाम, कीर्तन, स्मरण, दर्शन, विष्णु स्तोत्र आदि का पाठ करना शुभ माना जाता है। भगवान श्रीहरि विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया। वैसे तो भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन उनमें 10 अवतार ऐसे हैं जो प्रमुख रूप से स्थान पाते हैं। पहला है मत्स्य अवतार। सत्यव्रत नाम के एक धर्मात्मा राजा प्रतिदिन नित्य कर्म के बाद नदी में स्नान करते थे। एक दिन स्नान के दौरान उन्हें एक छोटी मछली दिखी जो उनकी मदद मांग रही थी। सत्यव्रत ने उन्हें अपने कमंडल में डाल लिया। कुछ ही समय में मछली का आकार बढ़ने लगा और जल्द ही यह विशाल रूप धारण कर गई। तब सत्यव्रत को ज्ञात हुआ कि यह भगवान विष्णु का अवतार है। भगवान मत्स्य ने राजा को बताया कि शीघ्र ही प्रलय आएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। उन्होंने राजा को एक विशाल नाव तैयार करने और उसमें सप्तऋषियों, जीव जंतुओं और वनस्पतियों को लेकर सुरक्षित रहने का निर्देश दिया। मत्स्य अवतार ने इस प्रलय में राजा सत्यव्रत की रक्षा की। यह अवतार सृष्टि की रक्षा और जीवन के पुनर्निर्माण का प्रतीक है। कूर्म अवतार। एक बार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जब पर्वत डगमगाने लगा तो भगवान विष्णु ने कूर्म का रूप धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर कर दिया। समुद्र मंथन के 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिसमें अमृत, लक्ष्मी जी और कल्प वृक्ष भी शामिल थे। कूर्म अवतार धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ता बनाए रखनी चाहिए। तीसरा है वराह अवतार। असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जल में डुबो दिया था। सभी देवता और ऋषि भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने गए। तब भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया। वराह अवतार ने समुद्र में जाकर हिरण्याक्ष से युद्ध किया और उसे मार डाला। इसके बाद भगवान ने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर पुनः स्थापित किया। वराह अवतार अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। यह सिखाता है कि जब पृथ्वी पर असंतुलन होता है तब ईश्वर हस्तक्षेप करते हैं। चौथा है नृसिंह अवतार। हिरण्यकशिपु नामक असुर ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न दिन में मारा जा सकता है न रात में, न मनुष्य द्वारा न पशु द्वारा, न घर के अंदर न बाहर। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान की भक्ति करने से रोकने के लिए अत्याचार किए। जब प्रहलाद को मारने का प्रयास विफल हो गया तो भगवान विष्णु नृसिंह रूप में प्रकट हुए। संध्या के समय खंबे से प्रकट होकर उन्होंने हिरण्यकशिपु को दरवाजे की चौखट पर अपने नाखूनों से मार डाला। यह अवतार भक्ति और धर्म की शक्ति का प्रतीक है। 5वां है वामन अवतार।
राजा बलि ने यज्ञ करके तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया और बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि ने इसे स्वीकार कर लिया। भगवान ने पहले पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सर भगवान को अर्पित कर दिया। वामन अवतार विनम्रता और त्याग का प्रतीक है। छठा अवतार है परशुराम अवतार। परशुराम भगवान विष्णु का योद्धा अवतार है। उन्होंने अन्यायी क्षत्रियों को समाप्त करने का प्रण लिया था। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया। यह अवतार अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। श्री राम अवतार। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार हैं। उन्होंने रावण के आतंक से पृथ्वी को मुक्त कराया। रामायण उनकी जीवन गाथा है, जिसमें उन्होंने धर्म, सत्य और मर्यादा का पालन करते हुए आदर्श स्थापित किया। राम अवतार मर्यादा और धर्म का प्रतीक है। श्री कृष्ण अवतार। भगवान कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और अधर्म के अंत के लिए कंस और शिशुपाल जैसे असुरों का वध किया। उन्होंने गोपियों के साथ प्रेम और मुरलीधारी के रूप में भक्ति की अनोखी मिसाल कायम की। कृष्ण अवतार प्रेम, चतुराई और धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। बुद्ध अवतार। भगवान बुद्ध 9वें अवतार हैं, लेकिन गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध एक नहीं हैं। गौतम बुद्ध शुद्धोधन व माया के पुत्र थे, जबकि शाक्य सिंह यानी भगवान गौतम बुद्ध बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। कठिन तपस्या के बाद जब उन्हें तत्वानुभूति हुई तो वे बुद्ध कहलाए। यही भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। बुद्ध अवतार शांति और अहिंसा का प्रतीक है। कल्कि अवतार। कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम सीमा पर होगा, भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। यह धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक है।